बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार स्पीक से जावेद डार आपसे एक मरतबा फिर मुखातब हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तालिब हुसैन साहब। और जैसे कल के हमारी नशिस्त थी कि बजट इम्पैक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, आपके ने उस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और हमारी गुफ्तगू पे जो आपने कमेंट्स दिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्तों ने जो इनबॉक्स में सवालात किए या कमेंट सेक्शन में सवालात किए, उनके जवाबात के लिए आज हम हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा मौजू दो होंगे। एक तो फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है वो महंगाई पे कितने % होता है। फ़र्ज़ किया अगर 100 रुपये पेट्रोल की प्राइस है तो 10 रुपये महंगा, 10% अगर महंगा होता है तो उसका महंगाई पे कितने % इम्पैक्ट आता है। और बाकी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट था उस पर हमने डिस्कस करना है। तो चलते हैं तालिब साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो कल के जो पहले जो कल हमारा सेशन था उसके सवालात और उसके जवाबात आपसे लेना चाह रहा था। सबसे पहले मुल्तान से एक दोस्त ने सवाल किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे जो बजट नया पेश किया गया है, एम्प्लॉय की ग्रोथ रेट पे क्या असर होगा और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ पे क्या असर होगा। कंपनियां अपने आप को कैसे ग्रो करेंगी। देखिए, इसको इस तरीके से तो नहीं देखा जा सकता कि कंपनी की ग्रोथ क्या होगी, एम्प्लॉय की ग्रोथ क्या होगी। देखिए, वो तो सर्कमस्टांसेस होते हैं, कंपनी टू कंपनी चीज़ें वेरी करती हैं। हर कंपनी का अपनी एक स्ट्रेटजी है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये तो सारा डिपेंड करता है कंपनी की अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर कंपनी एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाती हैं, बड़े वॉल्यूम करने जा रही है, यकीन कंपनियाँ ग्रो करेंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है कि एवरेज 14-15% रहेगा और मेरे ख्याल में 20% तक जाएगा। तो ग्रोथ तो होगी, सेल ग्रोथ भी होगी और जो है रेवेन्यू ग्रोथ भी होगी। और रिजल्टेंटली जो है अगर रेवेन्यू ग्रोथ होगी तो फिर एम्प्लॉइज़ की ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो इसको तो इस तरीके से देखना पड़ेगा। बाकी जो ओवरऑल ग्रोथ की आप बात करें तो हमारे यहाँ जो बाबू बजट बनाते हैं तो 87 अरब की जीडीपी है, 87 खरब की। तो फोरकास्ट करें कि ये अगले साल जो है 78 खरब की हो जाएगी जीडीपी, बिल्कुल हो जाएगी, शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए। ये इस तरह की इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात तो ये है कि आपकी हकीकी प्रोडक्शन बढ़ी है, क्या गंदम की पैदावार बढ़ी है, क्या गन्ने की पैदावार बढ़ी है, क्या कॉटन की पैदावार बढ़ी है। अगर ज़राअत के हवाले से बात करें तो इस साल भी ज़राअत में 3% ग्रोथ दिखाई गई है। हालांकि आपको और हमें सबको पता है कि कोई ज़राअत में ग्रोथ नहीं हुई। गंदम आपकी रिकॉर्ड लोएस्ट हुई है, कॉटन आपकी रिकॉर्ड लोएस्ट हुई है, वीट आपकी रिकॉर्ड लोएस्ट प्रोडक्शन हुई है। तो आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी। ये तो सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए है और एक दूसरे पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है कि हम कहेंगे वाह 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 उनकी हुकूमत में बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई और इनकी हुकूमत में नहीं हुई। मतलब ये तो एक बड़ी एक अजीब सी बात है। हकीकी ग्रोथ तो वो है जब आपकी प्रोडक्शन भी बढ़े, तो वो एक ग्रोथ होती है। तो इसको आप इस तरीके से देखें। हाँ जी, तो तालिब साहब से मेरा अगला सवाल ये था कि जिस तरह बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो कंपनीज़ हैं, बाहर की कंपनीज़ हैं, पाकिस्तानी जो मेड इन पाकिस्तान कंपनीज हैं, उनके साथ एक्विजिशन हो रहे हैं। 2017 में हमने देखा एक कंपनी, तुर्की की एक बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान की बड़ी कंपनी को ख़रीदा। फिर अभी स्वीडन की एक कंपनी ने पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी को ख़रीदा है। तो कुछ जो मेड इन पाकिस्तान है उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा और जो एक्विजिशन कर रहे हैं बड़े ब्रांड्स उनमें क्या इम्पैक्ट आएगा। तो तालिब साहब से इसका जवाब लेते हैं। जी देखें, जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है, बाहर की कंपनियाँ यहाँ पर आकर कंपनियों को अक्वायर कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, इससे आपकी फॉरेन एक्सचेंज तो आ रहा है, जिससे एक तो मुल्क को फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज जो है इन्वेस्टमेंट की सूरत में आ रहा है, वो एक फ़ायदा है। दूसरा, यहाँ पर जो कंपटीशन है वो एक अच्छा होगा, आपको अच्छी क्वालिटी की। ये है कि एम्प्लॉइज़ के हवाले से भी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, एम्प्लॉइज़ के पे पैकेज बढ़ेंगे। ये तो एक बात होगी। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बाहर की जो कंपनी आती है वो हमारा यहाँ पर इस्तेहसाल करने आती है, चाहे वो चाइना हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो। वो यहाँ पर क्यों आती है। गवर्नमेंट उनको टैक्स हॉलीडेज देती है, टैक्स बेनिफिट देती है और यहाँ से जितना वो प्रॉफिट कमाती हैं उसकी सर्टेन परसेंटेज जो भी स्टेट बैंक के प्रूडेंशियल रेगुलेशन है उसके तहत अलाउड है, वो उनके मुल्क में वापस जाता है। ठीक होगा ना जी। तो यहाँ का प्रॉफिट वहाँ चला जाता है। और दूसरी बात ये है कि वो थोड़ा सा ज़ाहिर है वो बाहर की कंपनियाँ हैं, वहाँ से ओवर इन्वेस्ट करेंगी, ज़ाहिर है उनकी वहाँ पे पेरेंट कंपनी होगी। और यहाँ पर जो आपका जो प्राइस मिसाल के तौर पे वो अगर 100 रुपया प्राइस है, वहाँ से 110 की प्राइस पे पाकिस्तान को माल भेजेंगी। ठीक है ना। ये भी तो एक टैक्स अवियन है ना कि वो कंपनी जो यहाँ पे आएगी कहेगी मुझे माल वहाँ से महंगा मिला है
ठीक है, हमारे लिए तो मुश्किल है ना कि हम वहाँ से 100 की या 150 की इन्वाइस बनाएं, उनके लिए तो आसान होगा। तो ये इसके अपने एक नेगेटिव असरात हैं। और हमारे मुल्क के अंदर पहले ही जो है कब्ज़ा है सरमायादाराना तबके का, और इस तरीके से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की इजारादारी कायम हो जाएगी। लोकल मैन्युफैक्चरर को नुकसान होगा और वो जो है लोकल मैन्युफैक्चरर मुकाबले की सूरत हाल में नहीं होंगे, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट मारा जाएगा। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए जो है जो कंपटीशन की जो सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा जब से चाइना की चीज़ें यहाँ पे आना शुरू हुई हैं, गुजरावाला गुजरात में जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर थे, खराब ये थे, छोटे छोटे काम करते थे, उनके काम बंद हो गए हैं। ठीक है ना जी, ये हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को, दूसरी इंडस्ट्री को हुआ है। इसी तरह कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें बाहर के लोग यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें लोकल मैन्युफैक्चरर की हौसला शिकनी होगी, वो पीछे जाएगा। ये सारा इसका इम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब, बहुत शुक्रिया सर।